नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हम जैसे इंसानों के मानसिकता की। किस तरह हम साधारण जीवन जीते हुए ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जबकि हमें यह मनुष्य जीवन अपनी क्षमताओं के प्रयोग करने के लिए मिला हुआ है। इसका सही तरह से उपयोग न करने पर हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं और तब हम अपनी किस्मत या भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। भगवान ने सभी को बराबर चीजें दी हैं, बस जरूरत है तो हमें अपनी मानसिकता बदलकर अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। तो चलिए आज की वह कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे। शहर के बाहर एक कोने में जो खेल का मैदान था, वहां आज मेला लगा हुआ था। बहुत चहल पहल थी। राहुल भी अपने पापा के साथ मेला देखने गया था। मेले में उसने झूला झूला, गोलगप्पे खाए और बहुत मजा किया। आते समय उसने 2 गुब्बारे खरीदे। उसके लिए ये कोई साधारण गुब्बारे न थे। उसने तो इन गुब्बारों का नामकरण भी कर दिया था। एक का नाम उड़ने वाला गुब्बारा और दूसरे का नाम गिरने वाला गुब्बारा। घर आते समय कार में बैठा वो टकटकी लगाए यही देख रहा था कि एक गुब्बारा तो कार की छत से चिपका हुआ था और दूसरा सीट पर पड़ा हुआ था। उड़ने वाला गुब्बारा तो सुरक्षित था क्योंकि वो ऊपर था, लेकिन उसे नीचे वाले पर ध्यान देना पड़ रहा था कि कहीं कोई उस पर बैठ न जाए। उसके माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने राहुल पर ध्यान न दिया। सब घर पहुंच गए। कुछ देर बाद जब राहुल के पापा सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे कि अचानक राहुल बोला, पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बेटा? ये एक गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है और दूसरा वाला नीचे क्यों जा रहा है? इसको मैं मारता हूं या फिर उठाकर ऊपर फेंकता हूं तो थोड़ा सा उड़ता है और फिर नीचे आकर गिर जाता है, और अगर इसे बार बार उछालता रहूं तो उड़ता रहता है। ऐसा क्यों है? बेटा, ये जो तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है। वो इसको ऊपर की ओर उड़ा रही है। और ये दूसरा वाला, इसमें वो हवा भरी है जो आसानी से फूंक मारने पर भी मिल जाती है और गुब्बारे के अंदर बाहर दोनों तरफ है, इसलिए ये नीचे गिर रहा है। इसे जब तक अपनी ताकत से उड़ाओगे तब तक उड़ेगा, बाद में नीचे गिर जाएगा। दूसरी हीलियम गैस थोड़ी मेहनत करने से प्राप्त होती है, उसे बनाना पड़ता है। इस गुब्बारे के बाहर साधारण हवा है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल गैस है, इसलिए वो गुब्बारा ऊपर जा रहा है। समझ गया मैं पापा। प्रसन्नचित्त मुद्रा में राहुल बोला, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। क्या समझे? अगर ऊपर जाना है तो अंदर कुछ स्पेशल होना चाहिए, नहीं तो सबकी तरह नीचे ही रह जाओगे। बिल्कुल सही। इसलिए चलो अब थोड़ा पढ़ लो, तभी तो स्पेशल बनोगे ना। राहुल ने दोनों गुब्बारों को देखा और हीलियम गैस से भरे गुब्बारे को ले गया और साधारण हवा से भरे गुब्बारे को वहीं छोड़ गया, क्योंकि वो गुब्बारा उसके लिए साधारण था। दोस्तों, हमारा शरीर भी खाली गुब्बारे की तरह है। हम कितनी दूर जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की कितनी चाहत है, हम कितना प्रेरित हैं। हमारे अंदर भी 2 तरह की हवा भरी जा सकती है। एक है अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की और दूसरी साधारण जीवन जीने की। हालात हमारे भी उन्हीं गुब्बारों की तरह ही होती है। यदि हमारे अंदर कोई खास गुण होगा तभी हम जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं।
नहीं तो एक जानवर की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो दोस्तों, आपको शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर लिखिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।